बच्चों सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं हम। एक काइट फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड आपका हो गया। ग्राउंड से ये जो हाइट है जहाँ काइट आपकी पतंग जो उड़ रही है वो 60 मीटर ऊपर है। तो ग्राउंड से इस पतंग की हाइट हो गई 60 मीटर और पतंग के स्ट्रिंग को, ये पतंग है, पतंग से जो स्ट्रिंग, इसमें जो धागा बांधा गया है, उसको ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टाइट कर दिया गया है टेम्पररी। और वो जो पॉइंट है वहाँ ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है इस धागे का वो है 60 डिग्री। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ग्राउंड के साथ स्ट्रिंग का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कौन सी डिस्टेंस आपको और दी गई? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये आपको लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं, दैट इज ABC। समस्या आती है कि एंगल का साइन लिया जाए, कोसेक, कॉट, सेक, टैन, कॉट, क्या लिया जाए? तो बच्चों इसमें यह देखना होता है कि आपको कौन सी साइड गिवन है और कौन सी पूछी जा रही है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए AB साइड आपको दी गई है, दैट इज परपेंडिकुलर, और आपसे पूछा जा रहा है AC साइड को, यानी हाइपोटेन्यूज को पूछा जा रहा है। तो हम रेशियो वो वाला सेलेक्ट करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन आता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, आपको सेलेक्ट करना है परपेंडिकुलर, यानी जो गिवन है, और जो आपसे पूछा गया यानी हाइपोटेन्यूज, इनके बीच रिलेशन कौन देता है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देता है साइन। तो अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि हम एंगल्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। किसी क्वेश्चन में टैन लिया जाता है, किसी में कॉट लिया जाता है, किसी में कॉस लिया जाता है, कहीं सेक होता है, कहीं कोसेक होता है। तो इसका सिलेक्शन कैसे करना है? तो सिंपल सा तरीका है, जो साइड गिवन है और जो साइड आपसे रिक्वायर्ड है यानी पूछी गई है, उनके बीच रिलेशन कौन सा रेशियो देता है, उसको हम, उसी एंगल को हम लेते हैं। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं साइन होता है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी साइन का अपोजिट कोसेक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को साइन से भी, यानी साइन 60 की हम वैल्यू रख दें या कोसेक 60 की वैल्यू रख दें, दोनों से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABC में। आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है, यानी AC साइड फाइंड करनी है। इन ट्रायंगल ABC हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पिक्चर में देखिए AB अपॉन AC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन। अब एंगल आपके पास दिया है 60, तो हम साइन किसका लेंगे? 60 का लेंगे, साइन 60। AB साइड आपको दी गई है तो उसको हम पुट कर देते हैं, यानी परपेंडिकुलर की जगह पे हम पुट कर देते हैं 60, और AC फाइंड करना है हमको, तो 60 अपॉन AC और साइन 60 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए कोसेक से भी आपको दिखाएंगे और साइन से भी दिखाएंगे, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। देखिए साइन में हम देखेंगे 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, तो √3/2 है, और कोसेक की वैल्यू हम देखते हैं
तो 2/√3 हो जाएगी। तो हम एक बार आपको साइन से भी करके दिखाएंगे और दूसरी बार कोसेक से भी करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, √3AC इक्वल टू 60 × 2, तो AC इक्वल टू 60 × 2/√3। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, इसको हम रेशनलाइज करेंगे, यानी √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो AC इक्वल टू आ जाएगा 60 × 2 × √3 अपॉन √3 × √3। तो AC इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 60 2 ज़ा 120, 120 √3 और √3 × √3 3 हो जाता है। 3 से आप 120 को जब आप कट करेंगे तो 40 आएगा। तो AC इक्वल टू आंसर आ गया 40√3। आप लिखेंगे हेंस। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको ये एज्यूम करना है कि इस स्ट्रिंग में, यानी हवा का प्रेशर इस पे है और इसमें कोई भी इस तरह का स्लोप नहीं है। पतंग और स्ट्रिंग के बीच में कोई स्लोप नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, कोई स्लैक नहीं है इसमें। ये एज्यूम करते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताएंगे, AC आपके पास आ गया 40√3। तो हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू दी होती तो हम उसको पुट करके और मल्टीप्लाई करके निकाल देते। अब इसी क्वेश्चन को हम कोसेक की वैल्यू डाल के देखते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC हम कोसेक अगर लेंगे तो कोसेक देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन AB अब हम कर देते हैं। पहले हमने लिया था AB अपॉन AC, अब हम करते हैं AC अपॉन AB। ये केवल हम आपको दिखा रहे हैं कि अब जिस क्वेश्चन को आप साइन से कर रहे हैं वो कोसेक से भी हो जाएगा, जिसको आप टेन से कर रहे हैं वो कॉट से भी हो जाएगा, जिसको सेक से कर रहे हैं वो कॉस से भी हो जाएगा। क्योंकि सेक का इन्वर्स कॉस है, टेन का इन्वर्स कॉट है, साइन का इन्वर्स कोसेक है। तो इस क्वेश्चन को हम कोसेक की वैल्यू लेकर के भी दिखाते हैं आपको। तो अब हम कर देते हैं AC अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी AB, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है, इधर से आप जब देखेंगे तो ये कोसेक हो जाता है। एंगल आपके पास 60 है तो हम कोसेक 60 रखेंगे। AC क्या आपको दिया गया, AC फाइंड करना है आपको, तो AC को एज इट इज रहने दीजिए। AB आपको दिया गया है, AB 60 है। कोसेक 60 की वैल्यू साइन 60 की होती है √3/2, तो कोसेक की 2/√3 हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन करना है, यानी √3AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 60, सब कुछ देखिए सेम वैसे ही आ रहा है, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। यानी AC इक्वल टू 60 × 2 यानी 120 √3AC। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 120/√3। इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी करेंगे। तो AC इक्वल टू 120/√3 इंटू √3/√3।
AC इक्वल टू 120 इंटू √3 और √3 इंटू √3 हो जाता है 3, तो 340 टाइम में कैंसिल किया 120 को। AC इक्वल टू 40√3 मीटर, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई 40√3 मीटर। और जब आपने साइन लिया था तो भी स्ट्रिंग की लेंथ आई थी 40√3 मीटर। तो अब ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा कि कौन सा एंगल सिलेक्शन हम करेंगे। तो एंगल सिलेक्शन डिपेंड करता है कि साइड कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन सी पूछी गई है और कौन सी गिवन है, उनके बीच रेशियो कौन देता है हमको, उस आधार पर हम सिलेक्शन करते हैं। अब जब हम सिलेक्शन कर लिए तो हम उसके कन्वर्ट से भी कर सकते हैं, जैसे हमने सिलेक्शन साइन का किया तो हम साइन से भी कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन को कॉसेक से भी कर सकते हैं। अगर मेरा सिलेक्शन टैन है तो उसी क्वेश्चन को हम कॉट से भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यू दोनों ही केस में सेम आएगी। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में कंप्लीट NCERT एग्जाम्पलर RD शर्मा RS अग्रवाल के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। थैंक यू।